हार जीत इतना मैटर नहीं करती जितना इंटेंट करता है। जब आपके सामने 300 प्लस लगा हो और आप पहले 10 ओवर्स में पावर प्ले ज़ाया करते हुए 20-22 रन बनाए, और खड़ा कौन है टीम का कप्तान और साबिक कप्तान फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दैट टाइम। व्हाट व्हाट वर यू गाइस थिंकिंग सीरियसली? लाइक अब हम रेस बाबर की बात बहुत ज़्यादा करते आए हैं पहले भी। जब ये T20 पे ओपन करते थे स्टार्ट्स तो बहुत लगे होते हैं, और हाँ, जो छोटे टारगेट्स थे उनको किसी हद तक ये लोग अच्छा चीज भी कर लेते थे, कुछ इन्होंने अच्छी इनिंग्स भी खेली। बट बात उस इंटेंट की होती थी कि एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि नहीं, ये खिलाड़ी जो है ये अपने 50 के चक्कर में है, ये अपने 100 के चक्कर में है। लग फिर ऐसे शुरू लगना शुरू हो जाता है। क्रिकेट बदल चुकी है। अब स्टैट्स खाली नहीं चलेंगे। अब 4 कवर ड्राइव्स के ऊपर आपको नहीं सिर्फ सराहा जाएगा, बल्कि कितने मैच आपने जिताए, सीमा पार लगाए, ये अहम है। तो अब सवाल तो बनता है बाबर आजम से कि आपको इतने सारे अब मौके मिलते चले जा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हैं, और आप आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है, ये हम तो नहीं कह रहे, ये तो एबी डिविलियर्स कह रहे हैं जो कि क्रिकेट के एक शानदार खुद खिलाड़ी रहे हैं। और किस खिलाड़ी पे बैट पैच नहीं आता, मगर इतना ज्यादा टाइम वो हो चुका कि आप जो है वो जो बीच में टाइम है उसको आप काउंटी क्रिकेट खेलने या फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान में ही डोमेस्टिक खेलने के बजाय आप इधर उधर गुजारे हैं, तो वो ठीक नहीं है। या तो आप टोटल ब्रेक लेके साइड पे हो जाएं, देयर इज नो अदर वे, बिकॉज बाबर इज आवर चेरिश्ड प्रोडक्ट। पाकिस्तान में बहुत ऐसे बाद एक ऐसा बैट्समैन आया जिसके ना सिर्फ दिलकश स्ट्रोक्स बल्कि ऐसे रन्स भी है जो पाकिस्तान की फतवाहत में अपना किरदार अदा करते रहे डिस्पाइट हिज ट्रोल्स, बट उसने अपना कंट्रीब्यूशन किया। बट हर प्लेयर का कोई एक ऐसा टाइम आता है व्हेन everything starts going haywire. It has happened to the best in the game, most recently to विराट कोहली as well. और जब बाबर पर ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो मैं भी बहुत ज्यादा आगे आया और बात की बता के कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के साथ हो चुका, मगर यहां पर मसाइल ही कुछ और नजर आ रहे हैं। बाबर आजम स्पिन पे बहुत वीक नजर आते हैं, पार्ट टाइमर्स भी इवन आए तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम खाली यानी सेंटनर की बात नहीं कर रहे, इवन ब्रेसवेल है जो कि बहुत बुरा बॉलर नहीं, बट एट द सेम टाइम इज नॉट अ वर्ल्ड क्लास स्पिनर एज वेल। तो उस पर भी आप अगर इतना ज्यादा फंस रहे हैं तो क्या कहेंगे। दूसरा, आप रिजवान की बात करें तो डॉट बॉल्स का उनका भी तनासब बहुत होता है, वो एंड में चौके छक्के 2-4 लगा के ऊपर अपना सारा मामला सेट कर लेते हैं। बट इस तरह आप गेम बना नहीं सकते हो, क्योंकि या तो आप बिल्कुल ही जो है एक एबी डिविलियर वाले उस माइंडसेट वाले प्लेयर हो और आपके पास वो शॉट्स भी हो कि आप एंड में अगर आपको मालूम है कि 10 ओवर में 100 चाहिए, वो भी एबी से हर दफा नहीं बनता होगा। बट अगर चांसेस दिए जाएं कि 10 ओवर में 100 करना है तो एबी डिविलियर को आप ज्यादा ट्रस्ट करेंगे रादर देन बाबर और रिजवान। तो ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लिए परेशानी का बायस है कि आपके जो दो सीनियर 3 प्लेयर्स हैं उनकी जो मौजूदा फॉर्म है सबके सामने है। अच्छा, अब आ जाते हैं फखर जमान के ऊपर। फखर जमान की जो फिटनेस है वो 100% नहीं रही है, और ये देख के बहुत दुख हुआ जिस तरह से वो जल्दी जो है चले गए मैदान से, और उसके बाद शुरू में नहीं वो बैटिंग करने आ सके। फिर जब वो आए बैटिंग करने तो हमने देखा कि वो कैसे जो है स्ट्रगल कर रहे थे रन लेते हुए, और उस टाइम भी ऑब्वियसली बाबर को भी नुकसान हो रहा था, पाकिस्तान को इंपॉर्टेंटली हो रहा था। कई सिंगल्स नहीं लिए गए, कई डबल्स इस तरह के थे जो नहीं हो सके, जिसकी वजह से बाबर की भी मुझे समझ आती है कि कुछ डॉट बॉल्स भी बनी। बट फिर भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो कुछ हुआ है। देखें, अब फखर जमान जो है वो आउट हो गए, फर्ज करें, ठीक है, आपके पास क्या प्लानिंग थी कि आपके पास कोई दूसरा प्रॉपर ओपनर नहीं है? इट्स नॉट ए T20 गेम। या तो आपके पास अब रह जाता है रिजवान क्योंकि ओपन करता है T20 में, तो दैट्स योर बेस्ट बेट देन, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, आप किसको लेके आएंगे? मेरे ख्याल में तो इन्हें अब्दुल्ला शफीक में इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर टॉम लेथम के मुसलसल जीरोस के बाद वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज प्लेयर्स आर जज्ड फॉर व्हाट दे कैन ब्रिंग टू द टीम। आई थिंक पाकिस्तान को अब्दुल्ला के साथ जो है वो परसिस्ट करना चाहिए था। उसके ठीक है जीरोस आए, बट उसने ऑस्ट्रेलिया में कुछ अच्छी इनिंग्स खेली, उसने साइम को अच्छा सपोर्ट किया। साइम की जो इंजरी है वो बहुत बुरे टाइम पे, बट अब जो होना था होनी को कौन टाल सकता है। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। व्हाट अबाउट इमाम उल हक देन? ठीक है, मैं खुद भी समझता था कि इमाम के बजाय हमें किसी यंगर टैलेंट के ऊपर जाना चाहिए जैसे अब्दुल्ला है, बट इफ नॉट अब्दुल्ला देन श्योरली इमाम, बिकॉज ही हैज बीन अ प्रीटी गुड ओडीआई बैट्समैन। एटलीस्ट ये है कि शुरू में आप एक तरफ रोक ही लो यार, यही काम कर लो, ये भी तो चज के साथ करो ना। फिर आप वो भी नहीं आपसे हो रहा, तो इट्स रियली रियली सैड द वे थिंग्स हैव बीन। एक सबसे बड़ा प्लस जो है पाकिस्तान का वो सलमान अली आगा है, टचवुड, इतना अच्छा इंटेंट है उसका। ही डिडंट केयर कि मैंने 50 करना है या मैंने ये करना है, हालांकि वो चाहता तो वो उसको लिंगर ऑन कर सकता था, बट ही टुक देम ऑन। हाँ, जब एक खिलाड़ी आउट होता है आप सोचते हो नहीं वो इस तरह आगे ना निकलता, और ये, बट ही प्लेड लाइक दैट थ्रू आउट। 150 के स्ट्राइक रेट पे उसने खेल के दिखाया उस टाइम कि ऐसी कोई बात नहीं थी, और विकेट कोई उस माइंड फील्ड नहीं बनी हुई थी। अगर आपके पास इंटेंट हो, आप इंपॉर्टेंटली जो सलमान की अच्छी चीज है ना इंटेंट के अलावा, वो ये है कि ही कीप्स ऑन चर्निंग आउट रन्स। और इधर मैं बुरा फील करूंगा साउथ शकील के लिए। देखो, साउथ को आप लेके आए,
तो साउथ के नंबर पे तो खिलाओ ना। टेस्ट में वो किस नंबर पे खेलता है? 4 पे खेलता है। आप उसको पहले 3 पे खिला रहे थे, आज आपने उसको ओपन करा दिया। व्हाई कुडंट यू हैव अ मेकशिफ्ट ओपनर? व्हाई कांट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देन? नसीम बड़ा अच्छा खेलता है मेरे ख्याल में। यू कुड हैव सेंट नसीम अप देयर, ही हैज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, हू नोज। कहता है वो कि मैं अपने क्लब के लिए ओपन भी करता है शायद। तो मैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स देन, अगर इतना बड़ा टारगेट बन जाए। आप शाहीन वैसे तो स्लॉगिंग ही करता है वो, बट यू कुड हैव टेकन अ रिस्क। आप भेज देते हो ऊपर, फिर इंटेंट की बात हो जाती है ना यार। रिजवान खुद आते हैं, कहते हैं मैं ओपन करता हूँ, मैं T20 में भी करता हूँ। आपने बली का बकरा उस बेचारे को फिर बना दिया। कोई सेंस बनती है कि आप एक खिलाड़ी को लेके आते हैं, उसका पूरा कॉन्फिडेंस तबाह कर दें। उसको आप बेसिकली इसलिए लेके आए हैं कि वो स्पिन अच्छा खेलता है, राइट? यानी सैंडनर है, ब्रेक्सवेल है, फिलिप्स आ जाता है। हो सकता है कि वो उस पर भी इतना अचानक खेल सकता है, बट तब फिर आप बात करते हुए जस्टिफाइड भी होते हैं ना। बट यहाँ पर इनकी प्लानिंग को सलाम है। खुशदिल शाह ने फाइनली जो है ना, वो मैंने इससे पहले भी बात की थी कि उसमें पोटेंशियल है, बट उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाया। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम कि ही हैज एक्चुअली ट्रांसलेटेड इट। फाइनली उसने उधर एक ऐसी इनिंग खेली इंटरनेशनल लेवल पे जिससे लगता है कि वो एज अ यूटिलिटी प्लेयर खेल सकता है। बट ही इज नॉट योर सेकंड स्पिनर, नाइदर इज सलमान आगा। ठीक है, सलमान आगा को तो आप पूरी बॉलिंग भी नहीं करवा रहे हो। ऑफ स्पिनर है आपका, 3 ओवर देते हो, वो 15 रन देता है। आपने उसे पूरी बॉलिंग ही नहीं कराई। किन के पीछे? उनके पीछे जो कि जिनकी सेंचुरीज में 20-20 30-30 रन रह गए। अजीब आपका कोई मंतक है। अब उसके लिए उसको हम थोड़ा कंसेशन दे सकते हैं तैयब ताहिर को, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज अभी तक नहीं आई। और वो भी ऊपर के नंबर्स पे खेलता है वैसे 4-5 तक। उसको भी आप बहुत नीचे लेके आ रहे हो। तो आई थिंक यू नीड टू डू सम शफलिंग एंड डू द राइट थिंग, क्योंकि अगला गेम है, उस पर हम स्पेशल भी बात करेंगे। यहाँ पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा उस्मान खान की भी। उस्मान खान को आप ओपन या 3 के लिए ज़रूर कंसिडर करें किसी भी गेम में, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव सो मेनी नॉन परफॉर्मर्स एंड यू कुड हैव समबडी जिसने अभी तक अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए लिस्ट ए में। दिस इज अ डिफरेंट फॉर्मेट देन T20, सो यू नेवर नो। बात थोड़ी सी पाकिस्तान की जो है वो बॉलिंग की ज़रूर करनी चाहिए हमें, कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने फिर मायूस किया है डेथ ओवर्स में। वी आर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। और एक ही बॉलर है जो पाकिस्तान में फिलहाल एक्चुअली जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कर सकता है, यानी जो मौजूदा टीम है वो हारिस है। एंड इफ हारिस गोज फॉर रन्स देन यू आर इन ट्रबल। अच्छा, हारिस को क्या बंदा अकेला के, क्योंकि फिर मार्कवुड भी रन्स के लिए जाता है। फिर जो भी एक्सप्रेस पेस बॉलर है, दे कैन गो फॉर रन्स बट दे कैन गेट यू विकेट्स, दैट्स व्हाट देयर रोल इज। मैंने पहले भी कहा था कि चैम्बर ऊपर वाला जो है, उसको अगर मुनासिब इस्तेमाल किया गया तो इतने रन के लिए नहीं जाएगा। बहरहाल बट ऑन द अदर हैंड भी देखा जाए तो जैसे फिलिप्स खेल रहा था, क्या कहने, उसने दिखाया इनको कि कैसे खेलते हैं भाई। और शाहीन को भी बैक टू बैक जिस तरह छक्के मारे, मुझे लगता है कि शाहीन इज सच अ गुड बॉलर, लेकिन ही जस्ट लूजेस इट। वो प्रेशर उस पर आ जाता है। और हमने उससे बहुत पहले से ये पैटर्न देखा है, व्हेन ही गोज फॉर रन्स तो ही गोज फॉर रन्स, देन ही जस्ट कांट बॉल एनी वैरायटी। उसकी पेस चली जाती है, that somebody has to work with him. नसीम bowled very well. I suggest कि नसीम को शुरू में आपको बॉलिंग करा लेनी चाहिए जितना ज़्यादा हो सकता है वो अच्छा, क्योंकि टेस्ट भी खेलता है। तो 6 ओवर अगर आप उसे फ्रंट भी करा लें तो कोई मजायका नहीं है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। पाकिस्तान ने मिस किया ट्रिक, वसीम जूनियर को होना चाहिए था। वसीम जूनियर जो है प्रॉपर डेथ ओवर्स का आपका बॉलर है। आप डेथ ओवर्स में बहुत रन खा रहे हो, 8 ओवर में 100 खा रहे हो, आखिरी 10 ओवर में 113 114 इस तरह करके रन बन रहे हैं। आपको पूरा गेम चेंज हो जाता है उससे। तो आपको अपनी चीज़ों को ठीक करना है। स्पिनर भी अबरार ने चूंकि अर्ली ऑन विकेट लिया, बट फिर दिखाया स्पिनर्स ने, जब न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने बॉलिंग की, कि इन विकेट्स के ऊपर इससे बहुत बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो अबरार के साथ एक सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर पाकिस्तान को आइडियली जो है पिक करना चाहिए था। वो कौन हो सकता था, उसके ऊपर हम कभी और चर्चा करेंगे। न्यूजीलैंड को फिर जो है मुबारक देंगे, जैसा खेला, दिल जीत लिए फिलिप्स, क्या बात है, व्हाट अ फैंटास्टिक क्रिकेटर। आई थिंक अगर अब मैं कोई वर्ल्ड 11 बनाऊं ओडीआई की, फिलहाल तो हम ओडीआई की बात करेंगे, तो सबसे पहले शायद मैं फिलिप्स का नाम रखूंगा। व्हाट अ फील्डर, व्हाट अ बॉलर, व्हाट अ बैट्समैन, ब्यूटीफुल प्लेयर टू वॉच, मजा आता है देख के। मॉडर्न डे प्लेयर ऐसे होते हैं। और उसके अलावा जैसे लैथम है, उनको न्यूजीलैंड ने बैक किया एंड ही हैज डन इट। उसने अपना क्लास दिखाया कि मैं बिलोंग करता हूँ इस क्लास से। एंड स्पेशली द वे यंग बैटेड, उसको मौके मिले पहले भी सीरीज में, ट्राई नेशन में, और उससे पहले भी तो थोड़े रन उसके कम थे, बट ही इज एक्सप्लोडिंग ऑन टू द सीन। और ये दुनिया के बाकी बॉलर्स के लिए अच्छी खबर नहीं कि अगर विलियमसन नहीं तो ये हैं, अगर मिचेल नहीं तो फिलिप्स हैं। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है। वी वुडंट बी सरप्राइज कि ये टीम जो है ये अपना सफ़र आगे से तय करते हुए सेमीज और फिर सेमीज के बाद देखेंगे। लेकिन नज़र आती है क्या पाकिस्तान सेमीज में जाती हुई नज़र आती है? डू वी डिजर्व इट? ये आप ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत अहम है। आपका फीडबैक जो है वो मुझे इंकरेज करेगा कि मैं आपके लिए रेगुलर अपडेट्स लेके आऊँ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें बासित सुबहानी के इस यूट्यूब चैनल को। अपना ख्याल रखें, और अब जब हम मिलेंगे तो हम पाकिस्तान इंडिया के होने वाले मैच का जो है ना अच्छा खासा पहले से ही प्री मैच पोस्टमार्टम करेंगे।